देखिए भाई, हम लोग तो लालू जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो आर्थिक न्याय का मतलब नहीं रहता। 2020 तो में लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब दौर जो है लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का है। बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो पिछले पायदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन, एक बार सुन लीजिए, हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी है। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए कि जिनका आय 6,000 रुपये से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का दरवाजा आपका पास खुला है कि नहीं सर? अब चुनाव होगा, अब जनता चुनेगी। तेजस्वी जी, 2020 में औरंगाबाद के मतदाता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर भरोसा किया था, 6 विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का काम किया। लेकिन आज जो महादलित व अति पिछड़ा की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, महादलित और अति पिछड़ा के विकास के लिए जो सरकार पैसा भेज रही है उसमें लूट मची हुई है, और अति पिछड़ा और महादलित के भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उनके विरुद्ध सशक्त होकर जांच करवाने से पीछे हट रहे हैं। अगर कोई विशेष तौर पे कुछ जानकारी होगा तो दीजिएगा, विधानसभा में उठाया जाए। औरंगाबाद जिले के किसी भी क्षेत्र में देखा विधानसभा में उठाया जाए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राजद को जवाब देना होगा, अगर ठाकुर नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता, मुगलिस्तान होता। अब देखिए, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करनी है, हमारे कई प्रवक्ता हैं, इन लोगों का बयान उन्हीं से पूछवा लीजिए। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आने वाला समय है, और अभी भी कांग्रेस और आपने कहा इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी मेरा बयान नहीं सामने सुना है। बिहार में क्या होगा कांग्रेस और आपका? हम बयान मेरा पूरा देखिए ना, हम तो उसमें बोले कि बिहार में तो पहले से ही है और अभी भी हम लोग साथ में। ये कहा था कि लोकसभा तक लोकसभा तक था गठबंधन, भाई इंडिया गठबंधन। टीएमसी बंगाल में अलग लड़ी, महाराष्ट्र केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी। हमसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और आप। हमने बोला जो ब्रॉडर जो अलायंस जो बना था वो अलायंस तो लोकसभा के लिए है, और जो जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में तो हम लोग पहले से साथ थे और अभी भी है। मांझी जी और ये तो जिस स्टेट में जहाँ चुनाव हो रहा है, अगर उनमें बात बनेगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात तो तय है कि सब जो है भाजपा के खिलाफ है। आप A to Z की बात करते थे और आपकी पार्टी में स्वर कहते हैं कि उपेक्षित रहते हैं, आप बात करते हैं तुझे कैसे? लेकिन स्वर्णों को उपेक्षित रखा जाता है, क्यों? दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है आपके पार्टी। एक औरंगाबाद से जुड़ा यहाँ डब्लू सिंह यहाँ बैठे हुए, कहाँ उपेक्षित? इनको कुर्सी नहीं मिला है क्या? वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, या किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फेसर में है, एक मदनपुर में है। आपके प्रतिनिधि पर आरोप ये लग रहा है कि यहाँ से तो महागठबंधन पर भरोसा किए, लेकिन आपके प्रतिनिधि जाति विशेष देख करके राजनीति कर रहे, वहां तक पूछने भी न गए पीड़िता के घर पर, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं, सब जो भी पीड़ित है, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, हमारे लिए सब समान है, सब एक है। कहीं भी अगर दुख दर्द हो
तो लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड इशू करने के बाद आपने कहा है, मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड को लेकर आप कुछ बात कर रहे थे, क्यों? कल्याण मंत्री थे आप यहाँ रमई राम जी 1990 में, और उन्होंने हरिजन छात्रावास का निर्माण करवाया था नबीनगर में। आज वो हरिजन छात्रावास खंडहर में है और उसमें खटाल चल रहा है सर, ये मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड जारी करने की बात आखिर क्यों की जा रही है? जी देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। एक उम्र में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया। अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है, और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। हरिजन छात्रावास आप सुपर सीएम की बात करते हैं, आखिर वो सुपर सीएम कौन है? तो आप सुने नहीं अभी तक? तो फिर देखिए, हम तो पहली बार ही, कई बार हम लोगों ने बोला है, और अभी मंगनी लाल मंडल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि 3.5 लोग जो है सरकार चला रहे हैं, और जो सुपर सीएम है वो डीके बॉस ही जो है वो सुपर सीएम है। चलिए, बहुत शुक्रिया।